इसमें कोबरा की जो मुख्यतः जो ये जो मुठभेड़ हुई है कोबरा 207 के साथ हुई है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी शांतिपूर्वक होगा। ये सब जो उपलब्धि है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमारी बिहार पुलिस की, एसटीएफ की है और लगातार ये लोग कार्यरत हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। मुंगेर के साथ साथ जमुई के कई विधानसभा क्षेत्रों को चुनाव के दौरान दहलाने की साजिश थी बूथों पर खून की होली खेलने की, लेकिन साजिशों का भंडाफोड़ हो गया और बच गया मुंगेर व जमुई। देखिए, लगातार कई दिन से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ऑपरेशन चल रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। वर्तमान में जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, इसमें 207 कोबरा की टीम जो थी उसके साथ पेसरा जंगलों में जो मुंगेर जिला अंतर्गत आता है, कोबरा टीम के साथ मुठभेड़ हुई। परवेश दास जो हार्डकोर नक्सली हैं उनकी एक बड़ी टीम थी जिनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई और कई घंटे तक चली। मुठभेड़ के बाद काफ़ी सारा सामान बरामद किया गया है जिसमें गोला बारूद, नक्सली लिटरेचर और चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे पोस्टर जिसमें बहिष्कार की भी सूचनाएं दी गई थी। कोबरा टीम के द्वारा बहादुरी के साथ नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त किया गया है। लगातार 3 दिन तक ये जंगल के अंदर रहे। इन्होंने परवेज़ और उसके जो पूरी टीम थी उसके कैंप को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इतने घने जंगल में अंदर घुसकर नक्सलियों को उनको जड़ से उखाड़ना, लगातार ये ऑपरेशन करते रहे हैं। हाल में इन्हीं की टीम ने भ्रमसिया में जाकर एक बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें नक्सली पकड़े भी गए थे और उनकी एक टीम को उन्होंने खदेड़ दिया था। सर, इस ऑपरेशन में कौन कौन सा टीम था कोबरा के अलावा? इसमें कोबरा की जो मुख्यतः जो ये जो मुठभेड़ हुई है कोबरा 207 के साथ हुई है और जो उसके साथ बाकी पार्टियां लगी थी उसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बिहार पुलिस थी जो कॉर्डन कर रही थी उस टीम को। पर ये मुठभेड़ में बेसिक जो मेन काम किया है कोबरा 207 ने किया। कितने राउंड गोलियां चली? सैकड़ों चक्कर गोलियां चली हैं और उनकी तरफ से भी बहुत सी गोलियां चलाई गई हैं। ये लोग जो है लगातार लड़ते रहे और काफ़ी बहादुरी का काम इन लोगों ने किया है। किसी नक्सली के घायल होने की या मरने की सूचना है? देखिए, ऐसे खून के धब्बे वहाँ पे जो हैं वो जगह से मिले हैं हम लोगों को। उसका वीडियोग्राफी भी करवाया गया है और उसकी जांच हो रही है और ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं कि उनकी तरफ से कोई घायल भी हुआ हो और मरा भी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव रक्त रंजित होगा या बिना खून खराबे? हम लोगों को पूरा विश्वास है जिस तरह से कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ और एसएसबी की जो टीम्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहादुरी के साथ काम कर रही हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी शांतिपूर्वक होगा। सर, जमुई मुंगेर सीमा के अलावा बहुत सारे जमुई बिहार झारखंड की सीमा है जहाँ पे लगातार नक्सल एक्टिविटीज़ की बातें आ रही है। वहाँ के लोगों को किस तरीके से ये नक्सल एक मुक्त जो चुनाव होता है वो कैसे दिलाएंगे, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं, जो मुठभेड़ के अलावा ये जो हमारे पैरामिलिट्री की टीम्स हैं, ये लगातार जंगलों में, गाँव में जाके लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी क्रिएट कर रही हैं, लोगों के साथ लेकर चल रही हैं। कई कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम हुए हैं, सिविक एक्शन प्लान हुए हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह है और जोश है वोट देने को लेकर भी और मुख्य धारा में जुड़ने को लेकर भी। तो इसमें ये जो हमारी जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस है उनका मुख्य योगदान रहा है। 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार 2-2, 3-3, 4-4 रात जंगलों में रहते हैं बिना खाना खाए और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इतने सालों की मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। सर, आप बिहार के राजधानी पटना में भी काम किए हैं और अभी नक्सल प्रभावित एरिया जमुई में आए हैं। मुंगेर आपका इलाका है, नक्सल प्रभावित एरिया है। अब कैसे मोटिवेट कीजिएगा कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइए नक्सल? मोटिवेशन प्रोग्राम तो लगातार सिविक एक्शन प्लान हम लोगों का चल रहा है, फिर गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई लोग मुख्य धारा में जुड़े भी हैं। ये सब जो उपलब्धि है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमारी बिहार पुलिस की, एसटीएफ की है और लगातार ये लोग कार्यरत हैं। कोबरा 207 बटालियन को सूचना मिली थी कि जमुई में माओवादियों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए विध्वंसक तैयारी कर रखी है। खुफिया सूत्रों से मिली इस खबर के बाद मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में मुंगेर जमुई के सीमावर्ती जंगलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पैसरा के जंगलों में घेराबंदी की गई, जिसके बाद भारी संख्या में नक्सल साहित्य, कारतूस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कारतूस है, पिस्टल है, नक्सलियों के कपड़े हैं, जूता है,
बर्तन हैं, दवाइयाँ भारी मात्रा में यहाँ पर से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बरामदगी के बाद जो सामान यहाँ पर आया है हम आपको दिखा रहे हैं। ये तैयारी पूरे विध्वंस की थी, बड़े विध्वंस की तैयारी थी और चुनाव के दौरान ये तैयारी की गई थी। चुनाव को रोकने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए खून खराबा का पूरा माहौल तैयार रखा गया था। हम दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं ग्रेनेड है, पिस्टल है, भारी संख्या में कारतूस है, नक्सल साहित्य है, कई पोस्टर हैं। आपको पोस्टर हम दिखा रहे हैं, देखिए वोट का बहिष्कार का पोस्टर भी माओवादियों ने तैयार करना शुरू कर दिया था। इन पोस्टरों को उन इलाकों में उनको लगाना था, उसके पहले ये कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। चुनाव को लेकर इधर के दिनों में, हाल के दिनों में नक्सलियों ने जमुई व मुंगेर के जंगलों में अपनी उपस्थिति एक बार फिर से दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब देखना है कि आगे और क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो पाती है। इसमें कोबरा की जो मुख्यतः जो मुठभेड़ हुई है कोबरा 207 के साथ हुई है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी शांतिपूर्वक होगा। ये सब जो उपलब्धि है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमारी बिहार पुलिस की, STF की है और लगातार ये लोग कार्यरत हैं। इसमें कोबरा की जो मुख्यतः जो मुठभेड़ हुई है कोबरा 207 के साथ हुई है।